तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी एक क्लासेस हो चुकी जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन माप। आपसे डिग्री से रेडियन चेंज करवाएगा और रेडियन से डिग्री। कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए कोई भी सर्कल होता है, अगर सर्कल में हम कंप्लीट 1 राउंड चलते हैं तो वो होता है 360 डिग्री, जिसे बोलते हैं 2 पाई। यानी 2 पाई की वैल्यू होती है 360 के इक्वल। और यहाँ से पाई की वैल्यू निकालेंगे पाई सी, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2। तो पाई इजिकल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री। सी को यहाँ पे बोला जाता है रेडियन। सी इजिकल टू होता है रेडियन। कभी भी आपसे पूछता है कि सी का साइन क्या है, तो रेडियन, इसे बोला जाता है रेडियन। यहाँ से देखिए 1 रेडियन की वैल्यू ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो पाई को डिवाइड में ले जाएंगे, इधर हो जाएगा 1 रेडियन, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 7 डिवाइड में 22, ये हो गया 1 रेडियन। जब इसे डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 57 डिग्री 60 मिनट 21.8 सेकेंड। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि 1 रेडियन कितने डिग्री कितने मिनट और कितने सेकंड के इक्वल होता है। तो 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। तो ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट देखिए 1 डैश। 1 डैश का मतलब होता है मिनट, इस डैश का मतलब है मिनट। मिनट तो 1 मिनट इक्वल टू पूछेगा कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो 60 डिग्री के। ये एक और पॉइंट इसमें याद रखना है। तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो 1 डिग्री की वैल्यू और 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। देखिए कोई भी अगर वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से और परिधि पर त्रिज्या बनाते हैं तो ये बन जाती है, लाइन खींचते हैं तो ये बन जाती है त्रिज्या, इसे बोलते हैं केंद्रीय कोण। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है चाप की लंबाई। तो केंद्रीय कोण और त्रिज्या और चाप की लंबाई में संबंध पूछता है, तो केंद्रीय कोण बराबर ये होता है चाप की लंबाई L। केंद्रीय कोण इक्वल टू होता है चाप की लंबाई बट्टे में त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ये फॉर्मूला होता है। जो ये केंद्रीय कोण होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। रेडियन जब क्या होता है, जिसके साथ पाई आता है वो रेडियन हो। चाप की लंबाई क्या है L और त्रिज्या क्या है R। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। यहाँ से आपको कोई एक चीज़ पूछेगा, 2 चीज़ आपको गिवन होंगी। ज़्यादातर चाप की लंबाई पूछी जाती है या त्रिज्या पूछी जाती है। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखने थे। एक ये 1 रेडियन की वैल्यू और 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल होता है, और चाप की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो ये यहाँ से याद रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमें डिग्री दी होगी और डिग्री से रेडियन पूछेगा, या रेडियन दिया होगा रेडियन से डिग्री पूछेगा। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिग्री टू रेडियन। डिग्री में रेडियन में आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसका डिग्री पूछा होगा। तो डिग्री अगर रेडियन से डिग्री में बदला है तो डिग्री इजिकल टू रेडियन वाली वैल्यू को लिखना है रेडियन मल्टीप्लाई रेडियन की माप को लिखना है, जो भी माप दी होगी उसका मल्टीप्लाई। देखो चेंज किस में करना है, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई, उसमें मल्टीप्लाई कर देना रेडियन में 180 डिग्री अपॉन पाई का। सेकंड, अगर आपको रेडियन की माप गिवन हो, दी हो और आपसे डिग्री की माप पूछी हो, तो क्या करें, जो डिग्री की माप दी हो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री माप, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए रेडियन कब बनता है, जब उसके साथ पाई आएगा। पाई जो वैल्यू होती है वो रेडियन में होती है, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 फॉर्मूले हैं आपको याद रखने। अगर डिग्री रेडियन दिया है, डिग्री पूछा है, रेडियन दिया है डिग्री पूछा है, तो रेडियन में मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर रेडियन दिया है और डिग्री पूछा है तो नहीं, रेडियन अगर आपको डिग्री दिया है रेडियन पूछा है तो पाई अपॉन 180 का कर देंगे। आया आप सभी के समझ में। जो दिया होगा उसे यहाँ पे रखना है, जो पूछा होगा वो इधर आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। अब इन पर करते हैं हम क्वेश्चंस। देख सकते हो हमें दिया क्वेश्चन में 3 पाई अपॉन 2 रेडियन का मान है।
देखिए ये रेडियन में दिया और ये डिग्री में, हमसे इसका मान पूछा है रेडियन से डिग्री। तो रेडियन से डिग्री के लिए क्या करते हैं, डिग्री इक्वल टू रेडियन, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई का, ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियन कितना दिया है 3 पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 90 बार, 3 का 90 में मल्टीप्लाई करें 3 9 जा 27, यानी कितना हो गया 270 डिग्री। क्वेश्चन में आपको रेडियन की वैल्यू दी थी और डिग्री में ऑप्शन दिए, तो डिग्री में पूछा है तो रेडियन का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 180 90 बार और 3 9 जा 27, यानी कितना हो गया 270 डिग्री। देखिए यहाँ पर 4 पाई अपॉन 5 प्लस 2 पाई अपॉन 3 का मान अंश में डिग्री में पूछा है, किसमें पूछा है डिग्री में, और ये रेडियन की वैल्यू दी है। तो कभी भी आपको डिग्री में पूछा हो और रेडियन की वैल्यू दी हो तो उसमें जितनी भी वैल्यू दी है प्लस माइनस में उसमें मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180, प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई का, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे 180 डिग्री को, तो 5 कितना 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 4 मल्टीप्लाई ये, 3 से 180 को कैंसिल करेंगे 60 टाइम्स और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, ये 120, इनको प्लस कर लेंगे तो 2642, तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए। तो कभी भी आपको रेडियन में दिया हो और डिग्री में चेंज करना हो, उस रेडियन की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए। देखिए साथियों नेक्स्ट हमें दिया है 18 डिग्री का मान रेडियन में, यानी इस डिग्री को किसमें चेंज करना है रेडियन में तो देखिए किसमें चेंज करना है रेडियन में, तो डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, ये चेंज हो जाता है किसमें रेडियन में। डिग्री हमें कितनी दी है 18 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो रेडियन मान कितना आ गया पाई अपॉन 10, यानी ऑप्शन सी। सेम यहाँ पर दिया है 45 डिग्री का मान रेडियन में, तो देखिए रेडियन में चेंज करना है, हमें डिग्री दी है जो भी दी होती है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री का, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 45 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी रेडियन वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 4। तो आपको डिग्री दी हो तो रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, जो भी डिग्री दी है उसमें मल्टीप्लाई कर देना पाई अपॉन 180 डिग्री का, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा रेडियन में। अगर आपको रेडियन दिया हो और डिग्री में करना हो, रेडियन दिया है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दें 180 डिग्री अपॉन पाई का, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 35 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर डिग्री दिया है और ऑप्शन में क्या दिया है पाई यानी रेडियन में दिया, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के सभी कोणों को फाइंड करेंगे। हमें 2 कोण दिए, एक कोण दिया है 35 डिग्री और एक कोण दिया है 45 डिग्री, एक कोण हम अपनी तरफ से फाइंड कर लें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस एक्स यानी 80, 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180, 180 80 को इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस में, तो इसे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए ये आ गया हमारा, हमसे पूछा था तीसरा कोण क्या है, तो 100 डिग्री ये डिग्री में, पर ऑप्शन किस में दिया है रेडियन में, तो इसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देना पाई अपॉन 180, रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर आना चाहिए और डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री ऊपर आना चाहिए, बस इतना याद रखना। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 9 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया 5 पाई बाय 9 यानी ऑप्शन बी। तो यहाँ पे रेडियन में पूछा था, डिग्री में आया था 100, रेडियन में कितना हो गया 5 पाई बाय 9। देखिए साथियों हमसे पूछा है समषटभुज के प्रत्येक कोण की माप रेडियन में, यानी रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक एंगल आपको रेडियन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्सागन का एंगल कितने का होता है। हेक्सागन यानी षटभुज, षटभुज में क्या होते हैं, अगर षटभुज के शीर्ष को आपस में मिलाते हैं
तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि 6 समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 का। देखो ये 60 का है तो ये भी कितने का? 60 का। और ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का। यानी कि जो हेक्सागन है उसका एक एंगल कितने का बनता है? 120 डिग्री का। जो समचतुर्भुज है उसका एक कोण कितने का होता है? 120 डिग्री का। तो कोण कितने का हो गया समचतुर्भुज का? 120 डिग्री का। अब ऑप्शन किसमें? रेडियन में। तो इसे रेडियन में करना है तो क्या करेंगे? पाई अपॉन 180। इससे ये कैंसिल, ठीक है, 3 से कैंसिल कर देंगे 12 को, 4 6 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, और 6 से 18 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। समचतुर्भुज में हमारे 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। देखिए ये 60 है तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60, और ये किसका कोण है? 60 + 60 कितना हो गया? 120, जो कि किसका कोण है? समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज के कोण कितने के? 120 डिग्री के। जैसे रेडियन में चेंज कर दिया तो कितना आंसर आ गया? 2π/3। देखिए साथी, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा, यानी त्रिज्या और जीवा क्या है? बराबर है। केंद्र द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हो गया वृत्त, ये बन गई जीवा यानी कोण, ये हो गया सेंटर केंद्र, और केंद्र से जीवा तक लाइन खींचेंगे तो वो बन जाएगी त्रिज्या। अब ये क्या है? तीनों इक्वल है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी क्या बन जाएगी? त्रिज्या, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है त्रिज्या के बराबर जीवा। देखिए अब ये क्या है? त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है? बराबर। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री की वैल्यू पूछी है हमसे रेडियन में, तो रेडियन में चेंज कैसे करेंगे? पाई अपॉन 180 कर देंगे, 60 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? π/3 रेडियन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, चाप द्वारा आंतरिक केंद्रिक कोण, ये होता है वृत्त, यहाँ से त्रिज्या डालते हैं परिधि पर, ये हुई त्रिज्या, इसे बोला जाता है केंद्र कोण, और ये इसे बोला जाता है चाप। ये क्या है? चाप। अब क्वेश्चन में बोला है वृत्त की त्रिज्या, चाप की लंबाई, चाप की आधी है, तो चाप की लंबाई मान लीजिए l, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? जो चाप की लंबाई है उसकी आधी, l/2। चाप द्वारा अंतरित केंद्र कोण, तो केंद्र कोण का में क्या फॉर्मूला होता है? चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या। चाप की लंबाई हमने l मानी है, त्रिज्या चाप की लंबाई की आधी है, यानी l/2। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आंसर हो गया? 2 रेडियन। ये जो केंद्र कोण हमेशा आता है वो रेडियन में आता है, कभी भी डिग्री में नहीं आता। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इस पर बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं ज़्यादातर। देखिए साथी, क्वेश्चन में पूछा है दो वृत्तों के बराबर चाप, यानी दो वृत्त हैं और उनके चाप क्या है? बराबर। ये हो गया केंद्र, और ये हो गया केंद्र, यहाँ से केंद्र से परिधि तक क्या हो गई? त्रिज्या। तो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात, इसकी त्रिज्या r1 मान लीजिए, इसकी त्रिज्या r2। अब चाप बराबर है तो चाप की लंबाई इसमें भी l मान लीजिए, इसमें में भी l। एंगल थीटा अलग अलग दिए एंगल केंद्रीय कोण, तो चाप की लंबाई और चाप की लंबाई त्रिज्या में क्या संबंध होता है? थीटा = क्या होता है? l/r। दो वृत्त हैं तो देखिए ये बन मान लिया, ये बन, चाप की लंबाई क्या है? बराबर, इनका अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा θ2 = l/r2। देखिए पहला कोण कितना दिया हमें? 60 डिग्री, और दूसरा कोण दिया है 75 डिग्री। देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, ये r2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा r2/r1। इसे कैंसिल कर देंगे, तो इसे कैंसिल करेंगे 50 से, तो 50 से कितनी बार? 4 टाइम्स, और 50 से 5 टाइम्स, ये हो जाएगा r2/r1। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया? देखिए r1 की वैल्यू कितनी है? 5, और r2 की वैल्यू कितनी है? 4, यानी ऑप्शन डी। चाप की लंबाई हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको। केंद्रीय कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बट्टे त्रिज्या। इसमें लंबाई क्या थी? दो वृत्तों के बराबर चाप थे, तो इसकी लंबाई भी l है और इसकी लंबाई भी l है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की माप 11 डिग्री 50 मिनट, इस डैश को बोला जाता है मिनट। माप कोण कितना होगा?
यहाँ पे हमें देखिए डिग्री और मिनट में दिया है और आंसर किस में पूछा है, रेडियन में। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये पॉइंट याद रखना है। और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। देखिए 1 डैश को बोला जाता है मिनट, 1 डैश को बोला जाता है मिनट, और 2 डैश को बोला जाता है सेकेंड। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है 11 डिग्री 50 मिनट, मिनट दिया हो, सेकंड दिया हो, कुछ भी दिया हो, डिग्री देगा, डिग्री के बाद आएंगी मिनट, और मिनट के बाद आती है सेकंड, सेकंड वाला भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए इस डिग्री मिनट को किस में चेंज करना है, डिग्री में, यानी पूरा जो क्वेश्चन दिया होगा उसे डिग्री में लेके आना है। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 60 को डिवाइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 1 मिनट। हमें कितने मिनट की वैल्यू चाहिए, 15 की, तो 15 में दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 15 डिग्री ये हो गया 15 मिनट अपॉन 60, 50 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 डिग्री। यानी 50 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 1/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले आप यहाँ पे समझिए। देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितनी मिनट है, 60। हमें कितनी मिनट चाहिए, 15 मिनट की जगह डिग्री लेके आनी है। तो कभी भी डिग्री लेके आनी है तो देखो 60 को इधर डिवाइड में ले आए तो 1 डिग्री अपॉन 60 इक्वल टू 1 मिनट। 50 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से कैंसिल हो गया, 1/4 डिग्री, और इधर हो गया 15 मिनट। यानी 15 मिनट की वैल्यू डिग्री में कितनी आ गई, 1/4। इसमें होता है बीच में प्लस का साइन, ये हो गया 1/4 डिग्री। इसका एलसीएम लेंगे 44 और 1 कितना हो गया, 45/4 डिग्री। यानी ये क्वेश्चन आ गया किसमें, डिग्री में। आंसर किसमें है, पाई यानी रेडियन में। तो इसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180 पाई अपॉन 180 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 45 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। यानी कि आंसर कितना आ गया, पाई अपॉन 16, ऑप्शन ए। तो आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है, डिग्री मिनट सेकंड कभी भी आंसर दिया हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर समझिए 11 डिग्री है, प्लस लगाना है, उसके बाद जो भी मिनट दिए हो उसमें 60 का डिवाइड कर देना है, बस। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 डिग्री। डायरेक्ट जो भी मिनट दिए हो उसमें 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 45/4 डिग्री। तो बस इतना ही आपको याद रखना था, जो भी मिनट दिए हो उसमें डायरेक्ट 60 का डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी डिग्री, और एलसीएम ले लेंगे तो आंसर कितना आया था डिग्री में, 45/4, और रेडियन में कितना, पाई/16। देख जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वृत्तीय माप 12 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड। 1 डैश का मतलब मिनट, 2 डैश का मतलब सेकेंड। माप कोण कितना होगा, आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इसे डिग्री में पूछ सकता है, इसे रेडियन में पूछ सकता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने अभी बताया था आपको कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। ये फॉर्मूला यूज़ करना है सिर्फ। देखिए क्या करना है, 12 डिग्री है, इनके बीच में होता है प्लस, 15/15 दिया है, 15 मिनट है, इसे डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस लगाएंगे। ये सेकंड है, और सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए देखिए ये क्या दिया है, सेकंड। सेकंड से पहले मिनट में चेंज होगा, मिनट से फिर किस में चेंज होगा, डिग्री में। तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना दिया है, 60 मिनट। अगर 1 डिग्री को डायरेक्ट हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड है, 60, और 1 डिग्री इक्वल टू कितने सेकंड हो जाते हैं, 3600। तो ये 2 फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, और 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। आया आप सभी के समझ में। तो यहाँ से देखिए ये किस में चेंज हो गया, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना था, 60 मिनट, तो डायरेक्ट मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। और सेकंड को डायरेक्ट डिग्री में चेंज करना है तो कितने का डिवाइड कर देंगे,
3600 का, ये डायरेक्ट किसमें चेंज हो गए सब, डिग्री में। अब इनको कैंसिल आउट कर लेंगे, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया 1/4 डिग्री, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 120 डिग्री, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। इतने डिग्री 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना 1 डिग्री। इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे कितना आएगा, देखिए इनको प्लस करेंगे तो 1 4 और ये 3 7 4 1/120 डिग्री। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर डिग्री में। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है आपको, जब भी डिग्री मिनट और सेकंड दी तो जो डिग्री दिया हो उसे लिखना है, फिर प्लस लगाना है। मिनट दिया है, मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट डिग्री में चेंज हो जाएगा। सेकंड दिया है तो उसमें डिवाइड कर देंगे 3600 से, यानी 3600 से, तो ये डायरेक्ट डिग्री में चेंज हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट डिग्री कितनी आ गई 1471 अगर इसकी रेडियन माप पूछे तो रेडियन माप पूछने के लिए क्या क्या करेंगे, पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर रेडियन में। ये आ गया डिग्री में और ये आ गया रेडियन में। कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, और 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ठीक साथी, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, हमसे पूछा है एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसके बीच का अंतर क्या होता है, बीच का अंतर क्या होता है, सेम होता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण के रेडियन का अनुपात हमें दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम एंगल का रेशियो दिया है 60:पाई। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, ये डिग्री में तो इसे भी डिग्री में लिख लीजिए। इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1:3। कभी भी रेशियो में होते हैं तो उनके साथ कोई वेरिएबल लगा देना है, यानी मिनिमम एंगल हो गया x, इसके साथ x लगा देंगे, और मैक्सिमम इसके भी साथ क्या लगा देंगे x, तो ये कितना हो जाएगा 3x। तो वे कोण कितने इसके हैं, अब देखिए ये किसमें है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हमें 2 वैल्यू दी हैं और उनके बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बीच का मान, कभी भी आपको 2 वैल्यू दिया हो और बीच का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4x/2, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 2x। तो श्रेणी क्या बन जाएगी, पहला आ गया x, सेकंड 2x और थर्ड 3x। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए x। अब बोला गया है ये त्रिभुज के कोण है, किसके कोण है, त्रिभुज के, और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180, x + 3x = 180 डिग्री। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x = 180 डिग्री। इससे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो एंगल क्या क्या आ जाएंगे हमारे, कोण, पहला क्या था देखो x, तो x की जगह कितना आ गया 30 डिग्री। सेकंड क्या था 2x, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 30 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। थर्ड एंगल क्या था 3x, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण क्या आ गए 30 60 90। अब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे 30, इसमें से इसको घटाएंगे 30, यानी जिनका अंतर सेम होता है इसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कोण का अनुपात दिया था, पहला कोण हमें डिग्री में दिया था, ये रेडियन में था, तो पाई = से डिग्री में चेंज कर लिया 180 डिग्री। इनको कैंसिल आउट कर लिया। कभी भी अनुपात में होते हैं तो कोई भी नंबर उनके साथ लगा देते हैं हम, कोई वेरिएबल जिसे बोलते हैं निर्देशांक, इसके साथ x लगा दिया तो ये 3x। अब ये समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कभी भी आपको 2 मान दिए हो और बीच का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देता है, तो इनके बीच की वैल्यू आ गई 2x। अब देखिए ये किसके कोण है, त्रिभुज के, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू को इन एंगल्स में पुट कर दिया तो एंगल कितने आ गए 30 60 और 90। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए साहब नेक्स्ट टाइप ये बनता है, इसमें हमें दिया है यदि साइन, सीजीएल का क्वेश्चन है, साइन x + y = √3/2
टेन एक्स माइनस बाई इक्वल टू 1/√3। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो इक्वल में ये वैल्यू दी होगी तो ये देखना इधर क्या है साइन, तो साइन में ये कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 60 डिग्री की। यहाँ पे हो गया साइन एक्स प्लस बाई, साइन से साइन कैंसिल कर देना है तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखना इधर क्या है टेन और यहाँ क्या है 1/√3, तो 1/√3 टेन में कितने अंश की वैल्यू है, तो 1/√3 किसकी है 30 डिग्री की वैल्यू। ये हो गया टेन एक्स माइनस बाई, इससे ये कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 30। हमसे पूछा एक्स क्या होगा, तो दोनों दो इक्वेशंस बनती है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पे देखिए प्लस करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल, ये कितना हो गया 2x, इधर कितना हो गया 90, इससे कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। पर आंसर किस में पूछा है पाई में यानी रेडियन में, तो इसे पाई में चेंज कर देंगे। पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई 45 से ये कैंसिल हो जाएगा पाई अपॉन कितने 4, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है ये जो वैल्यू है इधर साइन है तो ये साइन में कितने अंश की वैल्यू है, यहाँ टेन है तो टेन में 1/√3 कितने अंश की वैल्यू, उन्हीं वैल्यू को पुट कर देना, ये कैंसिल आउट कर जाते हैं, दो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देख जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1 तो ए बी का मान रेडियन में बताइए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर क्या है साइन और इक्वल में कितना है 1। अब ये देखना है 1 साइन में कितने अंश यानी कितने कोण की वैल्यू होती है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इधर हो गया साइन ए प्लस बी, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ पर इक्वेशंस बनती है, यहाँ क्या है कॉस और इधर क्या है 1। अब ये देखना है कि ये कॉस में कितने अंश की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये हो गया कॉस a माइनस बी, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे b को इधर ले जाएंगे तो a बराबर क्या हो गया b। अब इस इक्वेशन में a बराबर b रख दीजिए या b बराबर a, बात एक ही है। यहाँ से कैंसिल करेंगे ये हो गया 2b इक्वल टू 90, इससे कैंसिल किया तो b इक्वल टू कितना आ गया 45, तो a इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 45, तो क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इसको किस में चेंज करना है पाई में, तो पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसका पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4। तो a और b दोनों इक्वल में कितना आ गया पाई अपॉन 4, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा पाई बाई 4। देख सकते MTS SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3। इधर क्या है 10, तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू है √3, तो आपको ये देखना है √3 10 में कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। यहाँ पर 10 है तो इधर भी 10 ही होना चाहिए, ये हो गया 10 a प्लस बी, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है तो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे बन गया 60 डिग्री, यानी यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है। देखिए यहाँ पे कितना है 10 है और इधर कितना है 1/√3, तो आपको ये देखना है 1/√3 10 में कितने अंश का मान है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हो गया a माइनस बी, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस बनी है, इन्हें सॉल्व कर लेंगे। इनको क्या करेंगे एक बार इन्हें प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे क्या आएगा देखिए इक्वल टू 60, इसके नीचे इसे लिखेंगे और प्लस करने पे इन्हें प्लस करेंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, ये हो गया a और a 2a, ये हो गया 90, इसे कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। a की वैल्यू को किसी एक में पुट कर देंगे, यहाँ रख दीजिए 45 माइनस b इक्वल टू 30, b को इधर ले जाएंगे 30 को इधर ले आएंगे तो 30 इधर माइनस का हो जाएगा b प्लस का, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। देखिए 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, अभी किया था तो a की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4, और इसे क्या लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री का, इससे कैंसिल करेंगे तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, तो कितना आंसर आ गया a की वैल्यू पाई बाई 4 और b की वैल्यू पाई बाई 12, ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन डी। तो
रेडियन में रेडियन टू डिग्री इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। कभी कभी इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।